ये जो मैं ख़बर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, अगर सच्ची साबित हो गई तो बहुत बड़ी खुशी खबर होगी। ईद से पहले ईद होगी। हुकूमत ने ये कहा है कि हम आईपीएस को आइंदा के लिए दफन करने जा रहे हैं। हम बिजली को इतना सस्ता करने जा रहे हैं कि लोग बैटरी में महफूज करके रात को इस्तेमाल कर सकेंगे। और हुकूमत आईपीएस के कारोबार से निकल गई है। हम मज़ीद 10,000 मेगावाट का आईपीएस लगाने जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। मुसद्दिक साहब, ये बात सही है? ऐसा होने जा रहा है? बिजली इतनी सस्ती होने जा रही है सर? जी, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बहुत मेहनत की जा रही है। सरदार अवैस लगारी साहब दिन रात मेहनत करते हैं बिजली की कीमत कम करने के लिए। और आपने देखा है कि अभी इंडस्ट्रियल हमारी, ताकि मईशत का पहिया चले, तो आपने देखा है कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई है बिजली की कीमत में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए। बतदरीज बाकी तमाम शोबों में भी आहिस्ता आहिस्ता बिजली की कीमत कम की जा रही है। और ये भी बात आपकी ठीक है कि अवैस लगारी साहब बिल्कुल इस हक़ में नहीं है कि आने वाले वक्त में हुकूमत बड़े बड़े बिजली के कारखाने लगाए या उनकी गारंटी दे। तो इसलिए उन्होंने एक नई मार्केट प्लेस क्रिएट कर दी है ऑलरेडी, जिसमें लोग बिजली जो बनाएगा वो मार्केट में बेच सकेगा, जिसको बिजली चाहिए वो मार्केट से खरीद सकेगा। जी, स्मार्ट मीटर डिस्ट्रीब्यूशन की तो अभी घड़ी भर को बात करते हैं। अभी तो मैं सिर्फ ये जो उन्होंने बहुत शानदार जो एक तरीक़ाकार वो लेकर आगे चल रहे हैं, वो है एक नई मार्केट प्लेस क्रिएट करने की, जिसके ज़रिए फिर ये जो हुकूमत है वो बिजली के लेन देन ख़रीदो फ़रोख्त से बाहर निकल जाएगी। इस सिलसिले में महंगी बिजली पैदा करने वाले जो कारखाने थे, उन्होंने एक बड़ा रिगरस तरीका अपनाया है, जिससे इस वजह से कि लोगों के ऊपर बिजली का बोझ ना पड़े। जो बहुत सस्ते तरीन प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ वही आगे बढ़ रहे हैं। उनमें ज़्यादातर हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के हैं, जो आबी वसाइल से चलने वाले हैं, इस तरह की बिजली के काम चल रहे हैं। ये ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है जी। ऑलरेडी आपने इस साल भी हमें खुशखबरी मिल सकती है जो जी, इस साल में आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ये मार्केट प्लेस बढ़ेगी। मार्केट प्लेस उन्होंने बना दी है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती चली जाएगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बिजली का बोझ जो है वो कम होता जाएगा। दूसरे, जैसा आप जानते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो नया रेवोल्यूशन बैटरी का आ रहा है और सोलर आ रहा है, उसे वो साथ लेकर चल रहे हैं, ताकि जैसे अभी आपने फरमाया अगर ये सोलर, अगर ये आईपीपी आपके एग्जिस्टिंग आईपीपी खत्म हो जाए, उनसे नया एग्रीमेंट नहीं होगा, तो फिर सोलर पे भी आवाम को रिलीफ मिल जाएगा नेट मीटरिंग वाला दोबारा, या वो कभी भी नहीं होगा? क्योंकि वो इन आईपीपीस की वजह से उनको रिलीफ नहीं विड्रॉ किया ना। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि रिलीफ तो अभी भी है, ये तो आप माने। जो नए वाले पे तो नहीं है ना, सामने भी वो लेकर आए, नए लगाने वाले पे तो नहीं रहा वो नेट मीटरिंग वाला। नहीं, नए वालों पे भी फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि अगर आप पहले सोलर बिजली का वो अपनी छत पे लगाते थे, सिलसिला सोलर पैनल्स लगाते थे, तो आपके पैसे 12-14 महीने में आपको वापस मिल जाते थे। अब हो सकता है 2-3 साल में मिले, मगर कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करें वो 2-3 साल में आपको वापस मिल जाए। तो जो फ़र्क नए मीटर्स पे भी पड़ रहा है वो ये नहीं पड़ रहा है, क्योंकि शुरू में तो हम इतना स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव दे रहे थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अब एक रीज़नेबल इंसेंटिव की रिजीम वो ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी वज़ीर आज़म की हर दम ये कोशिश होती है कि आप इससे छेड़छाड़ ना करें, लोगों को लगाने दें, आप सोलर पैनल्स लगाने दें, उनको बैटरी सॉल्यूशंस लगाने दें, और खुद भी सरदार साहब जो हैं इसके बड़े हामी हैं और इसको बहुत प्रमोट करते हैं। तो इंशाल्लाह एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन जो है वो आपके सामने आएगा। ये बरसों बाद जनाब मुसद्दिक साहब ने कोई खुशी खबर जो मैंने असल में पूछी इनसे, उसको उन्होंने तस्दीक की है। देखते हैं कहाँ तक जाती है।